शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम्। हमारे विद्यालय को इस विद्यालय की स्वच्छता सुनिश्चित करने से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में सहयोग करने के लिए हमारे विद्यालय के चेयरमैन ब्रिगेडियर नीलेश सावंत जी का और कर्नल दीवान सिंह जी नॉमिनी चेयरमैन का सदैव बहुत ही अत्यधिक योगदान रहा है और हम आपके सहयोग से इस विद्यालय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। Some academic points I am going to highlight it. Scored the first position with 92.8% marks. Miss Khushi Praveen has secured the second position with 85.2% marks. Miss Jyoti Ruidas has secured the third position with 83.2% marks. To achieve above the average of regional average PI in the following subjects. बायोलॉजी में हमारा 46.4 PI था और 100% रिजल्ट था। कंप्यूटर साइंस में 60.7 PI विद 100% रिजल्ट। ये सारे जो भी मैं नाम बता रहा हूँ हमारे पूरे रीजन में जो सब्जेक्ट का एवरेज रहा उससे हमारे विद्यालय का एवरेज थोड़ा अधिक था। ज्योग्राफी में 69.4 PI विद 100% रिजल्ट। इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस 68.5 PI विद 100% रिजल्ट। PI का मतलब परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है जो बच्चे के क्वालिटी रिजल्ट को दिखाता है। सोशियोलॉजी में भी एक दो बच्चे थे 50 PI विद 100% रिजल्ट और फिजिकल एजुकेशन 46.9 PI विद 100% रिजल्ट। हमारे विद्यालय के आशीष कुमार सिंह PGT कंप्यूटर साइंस जो अब हमारे विद्यालय से ट्रांसफर होकर केंद्रीय विद्यालय CRPF में चले गए हैं, उन्होंने कंटिन्यूअसली 100% रिजल्ट देने का रिकॉर्ड बनाया पिछले 8 से 10 वर्षों तक। लगातार 12 वर्षों तक 100% रिजल्ट देने वाली मैडम मित्रा MM मित्रा भी अभी वहीं पर ट्रांसफ़र हो गई है CRPF में। मैं चाहूँगा उनकी अनुपस्थिति में हमने उन्हें बुलाया तो है लेकिन शायद वो आज उनका भी विद्यालय है इसलिए पहुँच नहीं पाए, लेकिन हम उनका स्वागत में एक बार जोरदार तालियां जरूर करें, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जो भी आधुनिकतम डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपकरण हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, 2 लेबोरेटरी का भी ऊपर से हमें जो है आदेश हुआ है उसका MES के माध्यम से हम कोटेशन और अप्रूवल मिलते ही ये भी आने वाले वर्ष के पहले हम तैयार करने की स्थिति में हैं। 24 स्टूडेंट है जो नेशनल स्पोर्ट्स मीट तक गए। मैं इन सभी विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन के लिए चाहूँगा कि आप इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। मास्टर माधव दुबे क्लास 8 का बच्चा है, ये नेशनल लेवल तक बैडमिंटन पर इसने पार्टिसिपेट किया है। और भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनमें अनुज गिरी ऑफ क्लास 9 थे और अमन यादव ऑफ 9th B एंड रिक शर्मा ऑफ 9th B। इन्होंने भी नेशनल लेवल तक इन 3 बच्चों ने कबड्डी में पार्टिसिपेट किया है। राष्ट्रीय NCSC नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस में हमारे विद्यालय की छात्रा पूर्वाशा भादुड़ी दिल्ली में आगरा में जाकर के और राष्ट्रीय स्तर तक इस विद्यालय का गौरव बढ़ाकर आई है। इन सब बच्चों को आज पुरस्कार दिए जाएंगे। और अभी हमारे विद्यालय के 7 विद्यार्थियों की टीम केंद्रीय विद्यालय IIT खड़गपुर में
गई हुई है जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी में पार्टिसिपेट कर रही है। इसके साथ ही हमारे विद्यालय में जो खेल सुविधाएं हैं उनमें हैंडबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी कोर्ट्स, ओपन ग्रीन जिम्नेशियम, रनिंग ट्रैक, ये सारे हम जल्दी से जल्दी डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। इंडोर स्पोर्ट्स में भी हमारे बच्चे जो है चेस वगैरह में रीजनल लेवल तक गए हैं और सभी प्रकार की स्पोर्ट्स एक्टिविटी अभी हमारे विद्यालय के जो हमें पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के रूप में मान्यता दी गई है, इसके अंतर्गत करीब 14 लाख रुपए 2 महीने में 3 महीने में खर्च करने के लिए स्कूल को प्राप्त हुए हैं। कोई भी बच्चा अगर कोई भी प्रकार का टैलेंट रखता है, वो बच्चा किसी भी दिन मॉर्निंग असेंबली में आकर अपना परफॉर्मेंस 1 से 2 मिनट का कर सकता है। हमने ये नियम शुरू किया है कि एक क्लास के प्रत्येक बच्चे को कम से कम एक दिन मंच पर आकर बोलने का मौका मिले और उसी शेड्यूल से हम बार बार हर बच्चे को बदल बदल कर तैयार करते हैं और मॉर्निंग असेंबली में प्रेजेंट करने के लिए उसे अवसर प्रदान करते हैं। आपके किसी भी बच्चे के अंदर अगर इस तरह का टैलेंट है तो आप डायरेक्टली क्लास टीचर से, प्रिंसिपल से संपर्क करके उस टैलेंट को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में हमें अवसर देने का मौका दे सकते हैं। On 14 November 2023, we had the annual academic panel inspection. मैं इसके बारे में आपको शॉर्ट में बता दूं कि हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं उनका पिछले 2 साल में करीब 3 से 4 इंस्पेक्शन हुए हैं और जितनी बार इंस्पेक्शन हुए हैं हमारे विद्यालय की मॉर्निंग असेंबली को, क्लीनलीनेस को, यहाँ की गार्डनिंग को और बच्चों के डिसिप्लिन को वो मुक्त जो है अपने कंठ से उन्होंने प्रशंसा की है और इसकी सराहना की है। इसके लिए सारे बच्चे विद्यालय के बधाई के पात्र हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें, उनका उत्साहवर्धन करें। अच्छे चरित्र, व्यवहार और आचरण के साथ में करे तो वो जिस परिस्थिति में होगा वो खुश रहेगा और हम अपने जीवन के उत्तरार्ध में उस बच्चे को खुश देख कर के हम खुद खुश रहेंगे। सबसे बड़ी चुनौती है उस विद्यार्थी के चेहरे पर मुस्कान को लाना। Showcases the diverse talents of the students. Their dedication and hard work shine through their every move. They show inequality and human suffering described in Mahabharata.
कौशल्यासी माई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, और स्वामी तुम्हारी जैसा मेरा रघुराई हो, और स्वामी तुम्हारी जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल संबराना हो, और चरणों राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरणों राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो, और राम पिता की सदा मेरे सर पर छैया हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल संबराना हो, और चरणों राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरणों राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरणों राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो। इससे मीठी बातां थारी मन है प्रेम को झरनों सा, कांच दिखा सो शर्मा जावे ऐसो रूप सजीलो सा। थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए, मन थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए। मन थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए, मन थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए। केसर की थे क्यारी लागो रंग भरी थे थाली सा, खूब जाब सुनिर खाचा ने चाल थारी मतवाली ओ मन थारा केस का मणगारा, मन थारा केस का मणगारा, मारो तो मन उड़ जाए। मन थारी आँखें है मतवाली, ओ मन थारी आँखें है मतवाली, मारो तो मन बहकाए। मन थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए, मन थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए। मिसरी सुमीठी बातां थारी मन है प्रेम को झरनों सा, कांच दिखा सो शर्मा जावे ऐसो रूप सजीलो सा। आँखों से तेरे सच सभी सब कुछ अभी जान ले, कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। तेज है धारा बहते से हम मावरा, आथम के सांसें लिया हो। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाऊं मुझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह बिरहा ये सूझे। धागे तो मिलाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। आ,
नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्मा गई तो आगोश में लो, हो सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें। बोल हल्के हल्के, बोल हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोल हल्के। बोल हल्के हल्के, बोल हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोल घुंघरू है तू, मैं तो हूँ पाँव पिया जननननन। पीपल तू, मैं तो हूँ छाँव पिया तभी हूँ मगन। नैनों में बस जब तेरी लहराए झलके 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 रे। बरसे हल्के हल्के अपने ही रंग में। अपने ही रंग में मुझको रंग दे, धीमे धीमे रंग में मुझको रंग दे, साथे साथे रंग में मुझको रंग दे। रंग दे रंग, रंग दे रंग, रंग देना। अपने ही रंग में मुझको रंग दे, धीमे धीमे रंग में मुझको रंग दे, साथे साथे रंग में मुझको रंग दे। रंग दे रंग, रंग दे रंग, रंग देना। मुटियारा वर्गा भावे सारी दुनिया च जाके वेख लो।
ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਹਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਉਣੇ ਮੋੜ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਵਰਗੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਚੋਪਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕਦੇ ਚੱਲੀ ਜਾਉਣੇ ਮੋੜ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਵਰਗੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਚੋਪਰਾਂ ਦੇ मैं रानी लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त की आखिरी बूंद है, मैं झांसी की रक्षा करूंगी। जय महाराष्ट्र। मैदाने जंग में मरना है, फिरंगी से नहीं डरना है, कहती है रानी लक्ष्मीबाई, ये वादा पूरा करना है। जय महाराष्ट्र। तब होता था बस पुरुषों का सम्मान, तब लक्ष्मीबाई की बहादुरी की वजह से रख लिया गया औरतों का अभिमान। भगत सिंह वो 21 साल का नौजवान था, लेकिन उसके अंदर आज़ादी का ऐसा जुनून था कि उसने इसी आज़ादी के लिए अपने जीवन भी त्याग दिए। फांसी पे चढ़ गया वो मुस्कुराकर, और जुबान पे एक ही जुबानी थी, भारत माता की जय। उसकी बूढ़ी माँ ने सोचा था कि एक दिन उसकी भी बहू आएगी, लेकिन बेचारी माँ इस बात से अनजान थी कि उससे पहले उसके बेटे की ही फांसी लग जाएगी। सोचा उस माँ पर क्या बीती होगी, लेकिन जिसका बेटा इतना साहसी उसकी माँ कितनी होगी। उसके आँख से एक आंसू का बूंद मिला निकला और सुना गई अंग्रेजों को भारत माता की। खून के आंसू सुखदेव भगत सिंह राजगुरु आज़ादी के दीवाने थे। हंस हंस के झूले फांसी पर वे भारत माँ के मस्ताने थे। वो मरे नहीं, वो जिंदा है, वो अमर शहीद कहलाएंगे। वे प्यारे वतन पर कुर्बान हुए वे वीरों में मर्दाने थे। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की औकात दिखाने की ठानी थी, इसीलिए तो आज़ाद हिंद फौज बना डाली थी। दोस्तों और मेरे प्रिय साथियों, मैं सुभाष चंद्र बोस आपसे एक बड़ी मांग करता हूँ। हाँ, मैं आपसे खून की मांग करता हूँ, वही खून जो हमें आज़ाद दिला सकता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद, जय भारत। सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए हैं, नाच जिस पे हिंद को वो शाने हिंद आ गए। सुभाष चंद्र बोस भारत स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। वो कह गए कि संघर्ष ने ही मुझे मनुष्य बनाया। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आपको मानवता पे विश्वास नहीं खोना चाहिए, क्योंकि मानवता सागर के समान है। यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी भी हो तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता। जिसकी सोच ने कर दिया कमाल, जिसने बदल दिया देश का हाल, जिसने पढ़ाया सत्य और अहिंसा का पाठ, वो थे हमारे गांधी बापू महान। चली थी अंग्रेजों के रूप में भारत देश पर आंधी, अहिंसा और सत्य के लिए लड़े वो, नाम था उनका गांधी। वो कह गए आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलतियां करने की आज़ादी शामिल ही ना हो। तो ये थे हमारे कुछ स्वतंत्रता सेनानी, कहने में तो ऐसे अनगिनत है, ये कभी भी शहीद हुए ही नहीं थे। ये आज भी जिंदा है हमारे भारत के अंदर, हमारे दिलों के अंदर, हमारे मनों के अंदर। तो चलिए साथ मिलकर कहते हैं भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इसी के साथ धन्यवाद। तब आह्वान प्रचारित शुनि तब उदार वाणी। हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसिक मुसलमान ख्रिस्टानी। पूरब पश्चिम आशे तब सिंहासन पाशे। प्रेम हार है गाथा
विधाता। অতল অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী, হে চির সারথি তব রথ চক্রে মুখরিত পথ দিন রাত্রি। দারুণ বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খ ধ্বনি বাজে, সংকট দুঃখ ত্রাতা। জনগণ পথ পরিচায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা। জয় হে জয় হে জয় হে জয় 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 হে। पेरेंट्स जो हैं आज इस एनुअल डे फंक्शन के लिए आए हैं, और हमारे जो प्यारे बच्चे हैं स्कूल के, आज हमारे जो चेयरमैन साहब हैं ब्रिगेडियर नीलेश के सावंत साहब, वो प्रोग्राम में आ नहीं पाए क्योंकि वो आज आउट ऑफ स्टेशन है। तो मुझे ये सौभाग्य मिला कि ये पूरे प्रोग्राम को मैं देखूं, उपस्थित रहूं। और जैसे कि प्रिंसिपल साहब ने बताया है, इस स्कूल का जो इतिहास है, 1966 में स्कूल की स्थापना हुई थी, तब प्राइमरी क्लासेस थी, और आज ये क्लास जो स्कूल है 12th तक की इसमें क्लासेस हो गई हैं। और मुझे बड़ी खुशी क्या है कि स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जिसके तहत ई लर्निंग में और अभी AI जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ये जो कदम इन्होंने आगे बढ़ाया है, ये सराहनीय है, और ये दिखाता है कि जो स्कूल है वो एक सही दिशा में जा रहा है। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। इसके साथ ही जो हमने प्रोग्राम देखा, जितना भी हमने देखा, इसमें जो मेहनत है, इसमें टीचर्स की जो मेहनत है, बच्चों का जो मेहनत है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो है किसी भी स्कूल का, ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और इसमें भाग जिन भी बच्चों ने भाग लिया, और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि 90% जो इसमें भाग लिया था वो लड़कियां थी। तो ये एक मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं और भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे अगले साल। और मैं स्कूल को उनके रिजल्ट के लिए, जैसे कि प्रिंसिपल साहब ने बताया है, PI का जो स्कोर है 50 और 55 जो परसेंटेज है, वो 60 और 70% में जो ले जाने की उन्होंने बात की है। मुझे यकीन है कि इस बार वो जो ये PI है उसको 60 से 70% तक ले जाएंगे। और जितने भी नए टीचर्स आए हैं, जो उनकी जो परफॉर्मेंस रही है, दिख रही है, उससे मुझे पूरा
यकीन है कि स्कूल को बहुत मजबूती मिलेगी। और इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हैं, ये स्कूल हम सभी का है, आपने भी इसमें सहयोग देना है। अगर एक्स्ट्रा क्लासेस और कुछ और चीज़ें होती हैं तो उसमें आप अपने बच्चों को भेजिए, ताकि हम सब जो ये स्कूल का जो नाम है वो ऊंचा करें। और मुझे पता है आप लोग पिछले 4 घंटे से यहाँ धूप में बैठे हुए हैं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और मैं एक बार फिर आप सभी का, स्कूल के टीचर का, स्टाफ का और पेरेंट्स की तरफ से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि इतना बढ़िया जो इन्होंने प्रोग्राम हमारे लिए प्रस्तुत किया। और हम सारे सौभाग्यशाली हैं कि ये प्रोग्राम हमको देखने को मिला। थैंक यू। जय हिंद। अतिथिगण, शिक्षकगण और प्यारे बच्चे, आज हमारे विद्यालय का 53वां वार्षिकोत्सव, इस समारोह को हमने अत्यंत उत्साह और खुशी से मनाया है। आज इस अवसर पर मैं समस्त विद्यालय परिवार की ओर से अपने विद्यालय के बीएमसी के चेयरमैन ब्रिगेडियर नीलेश के सावंत, जो हमारे विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष हैं और 417 इंजीनियर्स के कमांडर हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इस विद्यालय के लिए बहुत सहयोग दिया है। जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ी है, उन्होंने अपना सहयोग, अपना मार्गदर्शन हमारे विद्यालय को दिया है। उनको उनकी अनुपस्थिति में, क्योंकि आज उन्हें अपने काम से बाहर जाना पड़ा, तो उनको मैं यहाँ समस्त विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे समारोह के आज के मुख्य अतिथि कर्नल दीवान सिंह एवं श्रीमती शीलू सामंता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने यहाँ हमारे समारोह में आकर हमारे इस 53वें वार्षिकोत्सव की शोभा बढ़ाई है। इन दोनों को भी समस्त विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ 417 इंजीनियर्स एवं 235 रेजिमेंट के सभी ऑफिसर्स और जवानों का भी धन्यवाद अदा करता हूँ, जिन्होंने हर मौके पर हमें अपनी पूरी सहायता प्रदान की है। इस अवसर पर मैं आज यहाँ आए हुए सभी गणमान्य अभिभावकों को, अन्य अतिथिगणों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनके आने से हमारा उत्साहवर्धन हुआ, हमारे इस समारोह की शोभा बढ़ी है। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को, सभी शिक्षकवृंद को, सभी कंसल्टेंसी स्टाफ को और उन सभी को जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में इस समारोह की सफलता के लिए प्रयास किया है। आप सभी को विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ऊपर मैं धन्यवाद देता हूँ अपने विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से सफल बनाया और पूरी मेहनत से अपना योगदान दिया। एक बार फिर समस्त विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।